नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज। देखिए, बिहार सरकार लगातार जो क्षेत्रीय चुनाव हैं, जैसे नगर पालिका के चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर पंचायत के चुनाव हैं, इनको लेकर लगातार सुधार को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पिछले बार आप सभी को याद होगा कि पिछला बार जब महापौर का चुनाव हुआ, चेयरमैन का चुनाव हुआ नगर पंचायतों में, तो वैसे में इस बार सीधे तौर पर चुनावी मैदान में मेयर को उतरना पड़ा था। इससे पहले जो नियम थे बिहार के अंदर, उसमें जो मेंबर्स जीत के आते थे अलग अलग वार्डों से, उन मेंबर्स के समर्थन से मेयर का चुनाव होता था, जिसको लेकर बहुत राजनीति होती थी, जिसमें बहुत सारी खरीद फरोख्त की संभावनाएं रहती थी। जो सदस्य थे वो बिकते थे और उसके बाद किसी ऐसे कैंडिडेट को उस गद्दी पर बैठा दिया जाता था जो मनमानी करता था। हालांकि उससे पहले अगर पटना की बात करें तो सीता साहू उस व्यवस्था में भी मेयर रही थी पटना की, लेकिन उनका काम बिहार के जनता को पसंद आया। इसी के कारण जब नया व्यवस्था से चुनाव हुआ तभी उन्हें मेयर के तौर पर चुना गया। लेकिन कल बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर एक नया संशोधन किया गया। नया संशोधन और क्या किया गया कि पिछले व्यवस्था के अनुसार बस ये हुआ था कि मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, लेकिन मेयर को हटाने का जो व्यवस्था था, अविश्वास प्रस्ताव, वो पहले के जैसा बहाल था। अविश्वास प्रस्ताव में सदस्यों की संख्या अगर ज़्यादा है और जो मेयर है उनके विरोध में वोटिंग कर देते हैं, तो ऐसे में मेयर को अपना पद छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के तहत अब ऐसा नहीं हो सकेगा। नए नियम के तहत अब मेयर और उपमेयर ये दोनों ही अब अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाए जा सकेंगे। ये दोनों का कार्यकाल जो है वो पूरा का पूरा 5 साल का होगा। तो इसके पीछे सरकार ने अपना दलील दिया है कि होता क्या था कि जब मेयर अल्पमत में आने लगते थे तो उस समय राजनीति बहुत ज़्यादा होती थी, खरीद फरोख्त उस वक्त भी हो जाया करता था, और ऐसे में मेयर के पद जाने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो एक बदलाव ये किया गया। दूसरा बदलाव ये किया गया इस पूरे व्यवस्था में कि पहले सरकार के द्वारा कोई आदेश निर्गत किया जाता था, उसके बाद वो आदेश को लागू करने में या फिर उस आदेश को निर्गत करने में जो नगर निगम नगर पालिका के स्तर के जो अधिकारी होते थे वो उसमें उदासीनता दिखाते थे और उसमें लंबा समय लग जाता था, कई बार तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता था। तो ऐसे में बिहार की सरकार ने उसमें भी बदलाव किया है। बिहार की सरकार ने अब नियम बना दिया है कि अब आदेश को 9 दिन के अंदर ही निर्गत करना होगा। यानी कि जो कुछ भी आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है उनका अनुपालन करने का जो आदेश निर्गत है वो 9 दिन के अंदर ही हो जाएगा। एक और बदलाव इसमें किया गया, वो बदलाव ये था कि अब सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ नगर निगम नगर पालिकाओं में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है जिसपे सरकार के आदेशों पर सहमति नहीं बनती है तो मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो इस बात की जानकारी सरकार को देंगे और उसके बाद सरकार उसके बारे में सोचेगी। लेकिन उस वक्त भी आखिरी फैसला जो है वो बिहार के सरकार के हाथों में होगी। यानी कि अब सीधे तौर पर जो नगर पालिका है वो बिहार सरकार के हाथों पर, बिहार सरकार के आदेशों पर अब चलने के लिए और निहित समय में काम करने के लिए बाध्य होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।